मेरी आसक्ति जो है मेरे पति में ही है। सभी भाइयों से, बच्चों से, हर नौजवानों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा नशा ना पालें। सच में किसी के स्नेह के लिए, किसी के प्रेम के लिए अगर आंसू बहा रहा है तो उन आंसू की कीमत ऊपर वाला ज़रूर वसूलता है, ज़रूर। राधे राधे, कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। सुबह के 11 बजे तो आज फिर से मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आ रही हूँ और आप लोगों को मेरी शक्ल से पता ही चल रहा होगा मैं बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज मैं सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ और वीडियो बना रही हूँ मैं शराब की लत के ऊपर। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, परसों मैं दूध लेने गई थी तो मेरे को एक महिला मिली जिन्हें कि मैं पहले से जानती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ी देर पार्क में बैठ जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम पार्क में बैठते हैं और जो बातें मुझे उनके बारे में पता नहीं थी वो बातें उन्होंने मेरे को वहाँ पर बतानी शुरू करी। क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, अगर सामने से इंसान कोई बोल रहा है ना, कुछ ही बातें बोला, पहली बार तो मैं किसी की बातें सुनना पसंद नहीं करती हूँ, एक कान से सुनी एक कान से निकालती। लेकिन वो महिला ने जब अपने बारे में बात बतानी शुरू करी, उनके आँखों में तो आंसू थे ही थे, उनके साथ साथ मेरी आंखों में भी आंसू थे। आंसू इस बात के थे कि उन्होंने जब अपनी बात बतानी शुरू करी तो आप लोगों को मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी कि जब उनकी शादी हुई थी और एक अच्छे घर की लड़की, उन्होंने बताया कि मैं अच्छे घर से लड़की थी और मैं पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ी लिखी होने के नाते से मेरे शादी जो है अच्छे घर में हुई और एक व्यापारी यानी कि छोटा मोटा व्यापार जिस लड़के का था उस लड़के के साथ मेरी शादी हुई। और मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि मैंने ये सोचा कि नौकरी करने वाला कितना भी अगर तनख्वाह ला रहा है उसे नौकरी बोला जाएगा। अगर मेरा पति जिसके साथ में यानी कि मेरी जिसके साथ शादी हो रही है वो एक कारोबारी है, उसने 2, 4, 6, 8, 10 लोग अपने कारोबार संभालने के लिए रखे हैं, वो उन्हें सैलरी दे रहा है और उसकी वजह से उस परिवार का पालन पोषण हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने इसलिए हाँ कही और ना मेरे माता पिता ने उसके बारे में जानना चाहा, ना पूछा किसी से और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी हुई और शादी के दूसरे दिन जब मैंने देखा कि पति जो है नशे में धुत हुआ है और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। फिर ऐसे ही करते 3-4 दिन निकले और जब उसने अपना जहाँ उसका बिज़नेस था उसको संभालने के लिए जब वहाँ शादी के बाद जाना शुरू करा तो एक अच्छी सी गाड़ी में वो निकलता था, काला चश्मा लगा के और बगल में अपना बैग रख के बिजनेसमैन की तरह सुबह निकलता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो वापस आता था तो वो नशे की हालत में बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था कि अब गिरा तब गिरा। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते। जब बहुत दिन ऐसे बीतने लग गए तो एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि शराब की लत इतनी बुरी है कि ये अपना घर तक तोड़ देती है, रिश्ता को ख़त्म कर देती है, परिवार को ख़त्म कर देती है। अगर एक इंसान शराब पी रहा है, शराब की लत में है, तो पूरा ख़ानदान ही पूरा ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत सारी मिन्नतें करी कि नहीं छोड़ो छोड़ो, तो जब पति नहीं माना तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो कारोबार था, जो इसका बिज़नेस था, वो बिज़नेस भी ठप हो गया क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। धीरे 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 करके वो ख़त्म हो गया। और फिर बाद में पता चलता है कि जितने भी वहाँ पर काम करने वाले लोग थे उन्होंने मुकदमा कर दिया कि हमारी 6 महीने की सैलरी नहीं दी है, 7 महीने की नहीं दी है, किसी को 8 महीने की सैलरी नहीं दी है। तो उन लोगों ने मुकदमा जब कर दिया तो पैसे देने के लिए कहीं भी नहीं थे। तो फिर जो हमारा घर था वो घर बिक गया। उस घर को बिकाने के बाद जो पैसा बचा, उन लोगों की सैलरी देने के बाद जो पैसा बचा, मैंने अपने पति को बहुत कहा कि अभी भी आप इस शराब को छोड़ दो, बिज़नेस चला गया है, घर चला गया है और ये जो पैसा बचा है इस पैसे को हम अपने सेव कर लेते हैं। आप एक छोटा मोटा कहीं भी काम ढूंढें जो कि हमारी दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें मैं उसमें ही खुश रहूँगी, लेकिन आप शराब छोड़ो। पति ने नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं। फिर जो हम रेंट के घर में रहते थे, जो हमारे घर का सामान था, जब उसे भी उसने बिकाना शुरू कर दिया तो मेरे पिताजी घर पर आए और मेरे को और मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे, उन 2 बच्चों का हाथ पकड़ा अपने घर लेके गए, जो कि मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा जो था पति के प्रति इतना प्रेम था कि देखो अगर ये इंसान इतना ख़त्म हो चुका है तो इसे कौन संभालेगा। लेकिन पिताजी के साथ बच्चों के खातिर मुझे जाना पड़ा और पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम छोटी मोटी नौकरी ढूंढो कि तुम्हारे बच्चों को पालना है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर
तुम घर में ऐसी बैठी रहोगी तो तुम्हारा दिमाग जो है सड़ने लग जाएगा। अगर बाहर जाओगी, 2-4 लोगों से बात करोगी, अपना काम पर फोकस करोगी तो तुम्हारा माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे को आसानी से एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई। मैंने वहाँ नौकरी करना शुरू करा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और मैं देखती हूँ कि कुछ सालों बाद मैंने अपने पति को ऐसी हालत में देखा कि वो कचरे के ढेर में पन्नियाँ बीन रहा था और मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं घर पर आती हूँ, अपनी माँ के सामने इतनी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगी। तो माँ बोलती कि बेटा क्या हुआ। माँ के मन में ये था कि शायद मेरी बेटी को किसी ने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ ऐसा कह दिया कि जो इसको अच्छा नहीं लगा। माँ के पूछने पर फिर मैंने बताया कि माँ देखो, आज मैंने अपने पति को ऐसी हालत में देखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और शाम को पिताजी घर पर आए तो पिताजी को माँ ने बताया। तो माँ के ऐसे बताने पर पिताजी बोलते हैं कि देखो, अगर हम तुम्हें वहाँ से लेके नहीं आते तो एक दिन ऐसा होता कि उसने तुम्हें भी बेच दिया होता, तुम्हारे बच्चों को भी बेच दिया होता। अच्छा हुआ कि ऐसे लत वाले इंसान से कम तुम्हारा पीछा छूटा। और वो कहते हैं कि मैंने आज तक उसको तलाक नहीं दिया है। मैं किसे तलाक दूँ? जो खुद ही ऐसा बर्बाद हो गया है, उस इंसान को मैं क्या तलाक दूँ? क्या मैं अपना मानूँ, क्या मैं पराया मानूँ? तो उनकी ऐसी बातें सुन के सीरियसली मतलब बताना चाहूँगी, मेरे आंखों में बहुत आंसू थे कि इंसान को कितना बड़ा दुख है। और दुख होने के बावजूद भी एक इंसान के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है कि वो सारे दुखों को अपने यहाँ पे दबा के रखता है कि नहीं, मेरे जो भी बीच चल रहा है इन बातों का किसी को पता नहीं चले। लेकिन ये ऊपर वाला है ना, जो ये बहुत बड़ा ताकतवर होता है, कभी न कभी ऐसी कोई घटना कर देता है कि सबके बीच में वो बातों को ला के रख देता है। तो लत यानी कि लत एक शराब की लत नहीं होती है। जो नशा जिस चीज़ से होता है ना, उसी की लत नहीं है। नशे बहुत तरह के होते हैं। जो चीज़ अत्यधिक हो रही है, जो चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि तुम उस चीज़ के लिए मरे जा रहे हो, वो सारी चीज़ें लत होती हैं। किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नशे के साथ उतना ही संबंध रखो जितना कि आप उसे पचा सकते हो। अगर शराब पी रहा कोई इंसान, देखो शराब पीते 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 कोई जो इंसान डेली शराब पीता है उसे नशेड़ी तो बोलेंगे ना, लेकिन आप उसे बोल के देखो नशेड़ी, कैसे वो बोलेगा, कैसा चिपट जाएगा, कहेगा अच्छा मैं नशेड़ी हूँ, उसको बुरा लगता है। और कोई इंसान किसी का इतना आदी हो जाता है, अगर आप उसे बोलोगे कि भाई किसी के साथ, देखो एक इंसान होता है कि जो उसका अपना है, अगर वो उससे बात करना चाहेगा तो उसको इतनी सी बात करके टाल देगा, वहाँ से चला जाएगा। और एक इंसान वो होता है जिससे वो बिना बातें करे वो रह नहीं सकता, बिना उसकी शक्ल देखे रह नहीं सकता, बस इर्द गिर्द उसी के घूमता रहेगा। इसे भी नशा कहते हैं। इसलिए अत्यधिक कोई भी चीज़ है जिसका मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो हर चीज़ नशा होती है। तो ऐसा नशा किसी को भी नहीं पालना चाहिए। जो नशा आपकी बर्बादी का कारण बन जाए, आपकी बदनामी का कारण बन जाए, वो नशा को ना पालें। वो अच्छा नहीं है, घर के लिए अच्छा नहीं है, घर के सदस्यों के लिए अच्छा नहीं है, पहले तो खुद के लिए अच्छा नहीं है। खुद कब नाम से बदनाम हो जाए इंसान, कोई भरोसा नहीं है। अगर इस चीज़ से बचते बच भी जाएगा ना, वो ऊपर वाला ये रचना ज़रूर करेगा कि आपको इस तरह वहाँ पे गिराएगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा फिर नाम क्या होता है, बदनाम क्या होता है। आपके लिए दोनों चीज़ एक जैसी हो जाएंगी। तो ऐसी गत नहीं बिगाड़नी चाहिए, अपने लिमिट रहना चाहिए, हर चीज़ को लिमिट में रखना चाहिए। अब एक शराब देखो इंसान को कैसे ख़त्म कर देती है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है ना, तो उसके पास उन्हीं लोगों का आना जाना होता है। वही शराबी लोग शराब पियेंगे, वही लोग आपको बदनाम करके जाएंगे, वही लोग आपके परिवार पर उंगली उठाएंगे, वही लोग बाहर जाके आपकी दुनिया भर की बातें करेंगे। तो शराबी जो है अपना धीरे धीरे आपा भी खोने लग जाता है। उसको वही लोग पसंद होते हैं जिनके ऊपर उससे मतलब ये होता है कि भाई बस यही लोग हैं जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मेरे साथ बातें कर रहे हैं, या फिर जिनकी लत उससे लगी होती है, वो इंसान उनके पास बार बार आ रहे हैं, उनका वो सुख समझ रहा है, वो चीज़ें वो बार बार करना चाह रहा है। तो ऐसे मत करिएगा कि आपकी फैमिली आपसे दूर होते जाए, आपका घर बिखर जाए, आपकी फैमिली का अंत ही हो जाए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी किसी से नहीं करनी। और दूसरी बात यह है
मैंने उनसे पूछा कि मैं तो आपको इतने सालों से जानती हूँ, आपने मेरे को ऐसा पहले कभी नहीं बताया। तो बोलती हैं कि आज बता के मेरे को क्या फ़ायदा हो गया, कुछ फ़ायदा थोड़ी हो गया। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए छुपा के रखी कि मैं किसी को बताऊँ तो किस लिए बताऊँ। मेरे माता पिता को ये बातें पता थी, लेकिन मेरे माता पिता मेरे को अपने घर में उन्होंने पनाह दी, मेरे को अपने घर में रखा है। और मेरे भैया भाभी भी बहुत अच्छे हैं। मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती हूँ, उनके लिए अच्छे कपड़े ना से जैसे तैसे जैसे भी हों कपड़ों की व्यवस्था करती हूँ, उनके खाने के लिए व्यवस्था करती हूँ। और मैं अपने माता पिता के साथ, भाई भाभी के साथ रहती हूँ, तो मैं उनका पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ। जब तक मेरे से हो पाएगा मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। लेकिन किसी से ऐसा बताने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मदद करने वाली चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी दुख है वही इंसान समझ सकता है जिसके पास वाकई में जो उस दुख से, जो उस चीज़ों से गुजरा है। अगर किसी तीसरे को अगर ये बताओगे ना, तो वो बातें वो तो समझेगा नहीं। उसे अंदर बहुत खुशी होगी कि अच्छा इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो जान कितने हज़ार लोगों तक वो आपकी वो ऐसी बातों को, आपका दुख की चर्चा को करेगा, लेकिन आपका सहयोग कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उनके तो माता पिता हैं, तो वो अपने बेटी को वहाँ से ले गए वक्त रहते ही। वो बोलते कि मेरे पिताजी ने मेरे को, जब मैंने शादी के तीसरे चौथे दिन देखा था, मेरे पिताजी को भी पता चल गया था कि जिस लड़के के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी की है वो लड़का शराब पीने का आदी है। तभी से मेरे पिताजी ने कहा, मैंने जैसे तैसे करके वहाँ पर 8-10 साल गुजारे। 2 मेरे बच्चे हो गए। जब पिताजी को ये लगा कि नहीं, जब जिस इंसान ने अपने कारोबार ख़त्म कर दिया, घर बेच दिया, और कल ये जो बच्चे हो रहे इन पे क्या असर होगा इस चीज़ का, तब मेरे पिताजी वहाँ से ले गए। और जब मैंने कूड़ा बीनते हुए अपने पति को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं उनको बोलने लगी कि आपने तलाक नहीं लिया, आपके वो पति हैं, आपने उनको छोड़ा नहीं है, और वो ऐसी हालत में पहुँच गए तो आपका मोह किस बात का? वो बोलती मुझे नहीं पता खुद कि इस तरह की हालत में मेरा पति चला गया और अभी भी मेरे को उसका मोह होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अभी भी शराब छोड़ दे, और जिस तरह मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, जिस तरह अपने बच्चों की मैं देखभाल कर रही हूँ, उसी तरह मैं इनकी भी देखभाल कर सकती हूँ। और इतना फूट फूट के वो रो रही हैं। देखो ये कितना बड़ा प्रेम है कि कोई इंसान किसी का प्रेम पाने के लिए, और मुझे खुद ये लाइन बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, किसी का प्रेम पाने के लिए, किसी को अपनाने के लिए इस हद तक दुख को सहता है। और कोई इंसान इस तरह किसी को ठुकरा दे तो ये पता नहीं किस्मत का, पिछले जन्म का क्या लेखा जोखा होता है, क्या होता है। तो हमारी बहुत देर तक बातें हुई, बहुत देर तक हर चीज़ के बारे में। और बोलती हैं कि देखो पति मेरे को ऐसा मिला, और बेटे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों में धरती आसमान का अंतर है। पिता का इतना सा भी साया मेरे बच्चों में नहीं पड़ा है अभी तक। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, उन्हीं के लिए मैं ज़िंदा हूँ, उन्हीं के लिए मैं इतना सब कुछ करती हूँ। और वो बोलती हैं कि चाहे माता पिता का कितना भी स्नेह मिल रहा हो, लेकिन मेरी आसक्ति जो है मेरे पति में ही है। मैं ये सोचती हूँ कि वो अगर आज ही शराब छोड़ देना, मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ, सूखी रोटी खाने को तैयार हूँ, लेकिन वो शराब छोड़ दें। लेकिन वो शराब नहीं छोड़ते हैं। अब तो पूरा मोहल्ला जानता है कि शराब पीता है, सब उसे जानते हैं कि वो इस तरह कूड़ा बीन रहा है, पन्नियाँ बीन रहा है, पन्नियाँ बीन बीन के बेचता है और शराब का जुगाड़ करता है। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी क्या है? तो इसलिए सभी भाइयों से, बच्चों से, हर नौजवानों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा नशा ना पालें। कोई भी लत बिल्कुल भी नहीं पालनी कि आपका घर बिखर जाए, आपकी फैमिली बिखर जाए, आपके घर का सत्यानाश हो जाए। क्योंकि किसी की हाय लेना ना, अगर एक महिला के आंखों में आंसू आ रहे बार बार, तो कहते हैं ना कि दुआ जिस तरह भगवान स्वीकार करते हैं, उसी तरह बद्दुआ भी उसको लगती है, ज़रूर लगती है। और वो बद्दुआ कितनी दूर तक पहुंचेगी पता नहीं। किसी का आंखों के आंसू का कारण ना बने। एक इंसान होता है कि अपने सुख के लिए आंसू बहाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उन आंसू की कीमत नहीं होती है। एक इंसान अगर सच में किसी के स्नेह के लिए, किसी के प्रेम के लिए अगर आंसू बहा रहा है,
तो उन आंसुओं की कीमत ऊपर वाला ज़रूर वसूलता है, ज़रूर। तो इसलिए किसी की भी दूसरे की वजह से अपने फैमिली को बर्बाद ना करें, अपने घर को, अपने घर के सदस्यों का बर्बादी का कारण ना बने। और उन महिला की कहानी सुन के मुझे इतना, मतलब 3 दिनों से एक तो मैं इमोशनल इतनी जल्दी हो जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया है, मैं खुद, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रोना, मैं अपने रोने को रोक सकती थी। इन आंसू को मैं ऐसे ही फ्री में नहीं बहाना चाहती हूँ, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए, क्योंकि किसी के लिए आंसू बहा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। लेकिन ये बात पक्की है, अगर किसी की वजह से आँखों में आंसू हैं और वो आंसू इसलिए हैं कि वो इंसान उससे इतना स्नेह करता है, तो वो उसका बर्बादी का कारण ज़रूर बनेंगे, ज़रूर। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे विनती है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, किसी का दिल इतना ना दुखाएं, किसी के लिए, किसी दूसरे की इतना लत ना पालें कि आपका घर बर्बादी की ओर चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। इंसान है, गलती किसी से हो सकती है, अगर उस गलती को आपने मान लिया, उस गलती को मान के आप उस मार्ग से हट जाते हैं, तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम जानबूझ के फिर उसी गलती को दोहरा रहे हो, उसी गलती को दोहरा रहे हो, तो आपका एक शैतान का रूप बन चुका है। और शैतान से लड़ने के लिए किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती, वो वहाँ खड़ा है, सबके लिए खड़ा है, उस शैतान के लिए भी खड़ा है, उस इंसान के लिए भी खड़ा है। वो जिस दिन उसका प्रहार होगा ना, फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए विनती है कि आप लोग ऐसा नशा ना पालें, ऐसी लत ना पालें कि जिससे आपका घर बिखर जाए, आपका परिवार बिखर जाए। तो क्या करूं, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, पिछली वीडियो में भी कहा कि मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ कि बार बार आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि इतना कमज़ोर दिल भी अच्छा नहीं होता है। और ये आंसू ऐसे नहीं है मेरे को सुख के, मतलब सुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। ऐसा दूसरों के दुख का फीलिंग मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी।